तो दिल्ली में नई सरकार का गठन होते ही नई सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रही है। रेखा गुप्ता अपने पद पे विराजमान हो गई है और कई ऐसी चीजें जो पिछली सरकार से जुड़ी है उन सब का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। आतिशी डे फर्स्ट से लगातार रेखा गुप्ता पर हमलावर है कि आखिर जो महिलाओं के लिए वादे किए गए थे आपके मैनिफेस्टो में कि 2500 रुपए दिया जाएगा जब आपकी सरकार बन जाएगी, तो वो 2500 रुपए अभी तक दिए क्यों नहीं गए हैं? आखिर काम क्यों नहीं हुआ? आपने तो बोला था पहली मीटिंग में ये सब हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। इसको लेकर आतिशी जो कि पूर्व सीएम है दिल्ली की, लगातार हमलावर है रेखा गुप्ता पे। और ये चिट्ठी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये भी आतिशी द्वारा ही लिखी गई है मौजूदा सीएम को। तो पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के मिलने का वक्त मांगा है। कहा है कि आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे पूछूंगी, डिस्कशन होगा कि आखिर वो 2500 रुपए दिए क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपने तो वादा ये किया था कि पहली मीटिंग में ये सब तय किया जाएगा। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि रेखा गुप्ता का बयान निकल के सामने आया था कि आप अपने काम से मतलब रखिए, सरकार हमारी है, हम क्या करें क्या ना करें वो हमारी प्रॉब्लम है, अपने गिरबान में झांक के देखिए। ऐसे में शनिवार को यह चिट्ठी आतिशी द्वारा लिखी गई है और पूछा गया है, मिलने का समय मांगा गया है और चिट्ठी जो है वो 2500 रुपए को लेकर ही लिखी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, दोनों के बीच में कई बातें हुई है। इसी के साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रवेश वर्मा किस तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं, वो लगातार धरातल पे जा रहे हैं, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सबका लेखा जोखा वो है वो दे रहे हैं। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं हिमांशु दुबे। हिमांशु, आपको बताएंगे कि किस तरीके से धरातल पर कार्य चल रहा है, क्योंकि जब से चुनाव था तब से लेके जब शपथ ग्रहण समारोह था, जब रिजल्ट आया, इन सब का लेखा जोखा हिमांशु ने निकाला था और हिमांशु लगातार धरातल पर कार्य कर रहे थे। हिमांशु देखिए, अब एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि चिट्ठी भी लिखी जा रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो रही है और धरातल पर अब जो है वो जो मंत्री है वो उतर रहे हैं। चाहे हम प्रवेश वर्मा की बात कर ली जाए, चाहे आशीष सूद खुद धरातल पे उतर रहे हैं। अब एक्शन लगातार जारी है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है और क्या होने वाला है? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब कोई भी कमी या कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो पूरी मेहनत के साथ पूरे काम को करने का प्रयास कर रही है और जो वादों के साथ सत्ता में बीजेपी आई है, जिन वादों के साथ जनता ने भरोसा विश्वास बीजेपी पर जताया है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी उसको पूरा करने के लिए ही लगातार प्रयास कर रही है। और देखिए, जिस तरह से पहली कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने की बात कही गई कि जो दिल्ली में आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं थी, उसको लागू किया गया। तो दूसरी तरफ अगर बात करें 2500 रुपए की जो महिलाओं को देने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है, उसमें आपको बता दें कि जो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक रैली में बोला था कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो आखिरकार ये महिलाओं के साथ धोखा क्यों किया गया और अभी तक इसको क्यों नहीं लागू किया गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि 8 मार्च तक जो है महिलाओं के खाते में उनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अभी 8 मार्च आने में समय है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसको लेकर भी आज आपको बता दें बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से बड़ी मीटिंग भी बुलाई गई है। और इस मीटिंग में ये तय होगा, इसी चीज को लेकर मीटिंग बुलाई गई है कि आखिरकार 2500 रुपए महिलाओं को जो देने हैं वो किस तरीके से दिए जाएंगे, उसमें क्या प्रावधान होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्कीम जो बीजेपी ने कहा था चुनाव से पहले, उसको लागू भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से आपने देखा रेखा गुप्ता अभी उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करी, उपराष्ट्रपति से मुलाकात करी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो निश्चित तौर पर उन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली के रुके हुए काम है या जो दिल्ली में काम अभी तक नहीं हो पा रहे थे सही ढंग से, उसी तमाम मुद्दों पर चर्चा की होगी। और ये भी चर्चा की कि कैसे दिल्ली को विकास की ओर ले जाना है, विकसित दिल्ली बनाना है, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प लिया है कि विकसित दिल्ली को जो है स्वच्छ दिल्ली बनाना है, साफ दिल्ली बनाना है। उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए और खास तौर पर यमुना जो है उसकी सफाई होनी चाहिए। और यही सारे मुद्दों को देखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और दिल्ली की जो नई सरकार बनी है वो लगातार अब जमीनी स्तर पर धरातल पर उतरकर काम करती हुई दिखाई भी दे रहे हैं। जो प्रवेश वर्मा जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है,
वो खुद जो है बारामूला जो है आपको बता दें वहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि वहां पर जो काम चल रहा है सड़कों को लेकर, पुल जो बन रहा है उसका उन्होंने मुआयना किया, जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया और जल्द से जल्द कैसे काम को पूरा किया जाए, गुणवत्ता का कैसे ध्यान रखा जाए, उन तमाम चीजों पर उन्होंने बातचीत करी है। आप जैसे कि तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर अधिकारियों को दिशा निर्देश कर रहे हैं, पूरा जो उनका जो ब्यौरा जो है उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर और दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि चौबीसों घंटे आप जनता के बीच रहिए, जनता जनार्दन के बीच में रहिए, जो काम उनके नहीं हो सके उन कामों को करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। और सबसे मेन अगर बात की जाए तो सड़कों की सबसे पहली प्राथमिकता अगर देखें तो बीजेपी इस समय खराब सड़कों को लेकर देखा जा रहा है कि तमाम मंत्री जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो सड़कें टूटी हुई हैं उसका मुआयना कर रहे हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता सड़कों को ठीक करने की है। और जो सीवर पाइप जो भर जाता है, पानी सड़कों पर देखा जाता है, नाले जो भर जाते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं काम भी किया जा रहा है। और ये बड़ा बयान आज कपिल मिश्रा की तरफ से दिया गया है कि ये हमारी जो सरकार है वो केजरीवाल की तरह नहीं है कि जो काम ना करे, जो सिर्फ बड़े बड़े वादे करे लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम ना करे। और जनता ने उनकी सजा जो है केजरीवाल सरकार को सुना दी, जो सड़कें ठीक नहीं थी, जो पानी स्वच्छ नहीं पिलाया, जनता ने जनता की अदालत में सजा तो उनको मिल गई लेकिन अब कानून की अदालत में भी उनको सजा मिलनी बाकी है। यानी कि न केवल बीजेपी का टारगेट सड़कों को ठीक करना, पानी को ठीक करना या नदियों को साफ करना, बल्कि जो तमाम ऐसे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए उन फाइलों को भी उजागर करना, उसको कहीं ना कहीं उजागर करके जो तमाम आरोप लगाए गए कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात कर ले, चाहे शराब की बात करे, चाहे शीश महल की बात करे, तमाम ऐसे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करे, हर एक मुद्दे पर बीजेपी ये कह रही है। बिल्कुल हिमांशु, आरोप तो काफी ज्यादा लगाए गए हैं लेकिन डे वन से आतिशी जो है वो इसको लेकर ही हमलावर है कि महिलाओं को 2500 रुपए क्यों नहीं दिए गए, जिसको लेकर ये लेटर लिखा गया है। क्या जवाब निकल के सामने आया है सीएम कार्यालय से? क्या मुलाकात का समय तय हो गया है? क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? कोई खबर निकल के सामने आ पा रही है क्या हिमांशु? देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने चिट्ठी लिखी और पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर यह समय मांगा है कि वो जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलना चाहती है, उनके जो तमाम विधायक है वो भी मिलना चाहते हैं और ये जो महिलाओं को वादा किया था उस पर भी बातचीत करनी है और भी जो दिल्ली के इश्यूज है या जो दिल्ली के मुद्दे जिनके साथ बीजेपी सत्ता में आई है उन तमाम वादों को भी याद दिलाना है। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जो दिल्ली के तमाम मंत्री हैं, खुद जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम हर एक काम दिल्ली वासियों के लिए करेंगे, हमने जो संकल्प लिया है उन तमाम संकल्पों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी जो है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी, क्योंकि पीएम मोदी की गारंटी मतलब कि गारंटी की भी गारंटी, ये बड़ी बात कही गई है। और ये कहा गया है कि आप हम पर अभी क्या सवाल उठा रहे हैं, अभी तो हमें सत्ता में हुए 1-2 दिन भी नहीं हुए और आप लोगों के पास 10 सालों का समय था लेकिन आपने कोई भी काम नहीं किया, तो आपका कोई हक नहीं बनता हमसे सवाल पूछने का। अपने आप गिरवान में झांक कर देखिए। यानी कि दिल्ली की सरकार ने खुले तौर पर हमला जो है वो विपक्ष पर किया है, आम आदमी पार्टी पर किया और कहा है कि आप हमको मत सिखाइए कि हमें क्या काम करना है, आप एजेंडा हमें मत सेट करिए, हमें क्या करना है वो हमारा एजेंडा तय है और हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे और जनता के जो भी काम है, जो भी काम रुके हुए वो सारे काम हम धरातल पर करके दिखाएंगे। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है या हमें आपसे पूछकर काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि बीजेपी बैक फुट पर नहीं दिखाई दे रही बल्कि फ्रंट फुट पर कहीं ना कहीं अग्रेसिव कह सकते हैं, अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है और निश्चित तौर पर सारे जो काम है वो कामों को करते हुए भी कहीं ना कहीं अब लगातार धरातल पर दिखाई भी दे रही है और राजनीतिक तौर पर विपक्ष पर हमलावर भी है कि आपने तो कोई काम किया। यही कारण है हिमांशु कि जब शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ था उसके पहले से ही वो तस्वीरें निकल के सामने आ गई थी जहां यमुना की सफाई हो रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताना चाहती है जनता को कि दिल्ली में आपने हमको चुन के गलती नहीं की है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी लगातार कार्य की तस्वीरें आ रही थी और बाद के बाद तो आ ही रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो सबसे अगर देखा जाए दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है यमुना की सफाई, क्योंकि यमुना न केवल
एक पवित्र नदी है, एक उसकी अपनी मान्यता है, लोगों की आस्था है, बल्कि लोग आर्थिक नजरिए से भी देखें तो लोग वहां पर आस्था का महापर्व जो है छठ महापर्व वो भी मनाने के लिए जाते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से छठ महापर्व यमुना घाट पर नहीं मनाया जा सका था, क्योंकि यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई थी। और जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमलावर थी, तो ऐसे में बीजेपी इसको बिल्कुल साफ करना चाहेगी। और बीजेपी ने कहा है कि जैसे साबरमती जो रिवर फ्रंट है, जैसे अगर बात करें गुजरात की, तो जिस तरह से हमने साबरमती रिवर फ्रंट को साफ कर दिया, वहां की नदियां स्वच्छ हो गई। जैसे गंगा, जैसे प्रयागराज का महाकुंभ में जिस तरीके से गंगा को हमने स्वच्छ किया, लोगों ने 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उसी तरीके से दिल्ली की यमुना को भी स्वच्छ बनाएंगे, साफ निर्मल बनाएंगे, ताकि लोग वहां पर साफ स्वच्छ पानी स्नान कर सके, उसको पी सके। और ये काम हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ये हमारा वादा, ये हमारे घोषणा पत्र में है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसको करेगी। और देखिए, आरती भी जिस तरह से यमुना घाट पर की गई, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई कि यमुना हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारे लिए यमुना एक माँ है। तो माँ को कैसे हमें रखना है, किस तरीके से उसका ध्यान रखना है, ये हम बखूबी जानते हैं। दूसरी तरफ सड़कों का एक बहुत बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो दिल्ली में खराब सड़कें और गंदा पानी, ये दो बड़ा इशू रहा है। और इस दोनों मुद्दे पर बीजेपी अब ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम कर रही है, ताकि गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये सारी समस्या पीने की पानी की ना हो। इसीलिए बीजेपी जो है अभी से दिल्ली सरकार जो है वो एक्शन मोड में है, और पानी को किस तरीके से स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए, पानी 24 घंटे कैसे लोगों के घरों तक पहुंचे, इसका भी बीजेपी दिल्ली सरकार ध्यान रखने के लिए ही ग्राउंड लेवल पर जा रही है, पानी को लेकर और खास तौर पर सड़कों को लेकर, क्योंकि ये दो बड़े मुद्दे बीजेपी के रहे हैं। और गर्मी के मौसम में अगर देखा जाए तो पानी और बिजली दो सबसे बड़ी एक चैलेंज रहता है किसी भी सरकार के लिए, कि लोगों को मुहैया कराया जाए, यानी कि बिजली भी 24 घंटे लोगों तक पहुंचे, कोई पावर कट ना हो, और दूसरी तरफ स्वच्छ और साफ पानी मिले। तो जाहिर सी बात है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार इन दोनों मुद्दों पर काम करने के लिए ही कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर नजर आ रही है। और ये कहा गया है कि अगर मंत्री 24 घंटे काम करेंगे तो अधिकारियों को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अधिकारी सोते हुए नजर आ रहे हैं या काम पर नहीं है, यानी कि अब अधिकारियों को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, पहले की तरह नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि अगर दिल्ली सरकार के मंत्री अगर वो सड़कों पर उतरेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, जनता की सुनवाई के लिए उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो अब ऐसे में अधिकारियों को भी एक्टिव होना हो पड़ेगा, नहीं तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये जो सरकार बनी है डबल इंजन की सरकार, तो इस सरकार में निश्चित तौर पर अधिकारियों पर भी एक दबाव लेकिन अब होगा, ये भी काम करने के जानकारी लिए निकल के सामने आ रही है हिमांशु की कई ऐसी जो कि चीजें हैं पिछली जिनको लेकर सरकारों में जांच ऐसा नहीं पड़ताल देखने की को मिला था। जाएगी, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो गया या जो स्कूल कॉलेज बनवाए गए थे उनको लेकर भी जांच पड़ताल सिरे से शुरू की जाएगी। कितनी सच्चाई है और क्या ये शुरू हो चुका है या वक्त है? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से अगर बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने लगातार से भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी को लेकर उठाया था कि इस सरकार में हर एक विभाग में घोटाला हुआ, न केवल पानी में बल्कि बिजली में घोटाला हुआ, इसके अलावा जो परिवहन, अगर बसों की बात करें, बसों की खरीदारी उसमें घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ, शीश महल में घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ। यानी कि हर एक विभाग में घोटाले हुए हैं, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे वो बिजली की बात करे, और चाहे फिर वो हर एक विभाग की बात करें, हर एक विभाग में घोटाला हुआ है। तो हम हर एक विभाग के जांचों को, अधिकारियों को इसलिए कहा गया कि फाइलों को सबमिट किया जाए। और देखिए, इसके लिए ही तमाम जो अधिकारी थे उनको ये कहा गया कि वो पुरानी जो फाइलें हैं उनको वो जल्द से जल्द सबमिट कराएं, और पहले की सरकारों में क्या क्या काम हुए उसका रिपोर्ट दिया जाए। और ये कहा गया कि सड़कों की अगर बात करें या मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, तो मोहल्ला क्लिनिक को पहले तो मॉडिफाई किया जाएगा, और दूसरी बात उसका नाम भी बदला जाएगा। लगातार ये कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं रहती हैं, डॉक्टर जो है वो नहीं रहते हैं, समय से पहले ही बंद हो जाता है, कोई सुविधा नहीं रहती है, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ। तो एक मोहल्ला क्लिनिक की पहले जांच भी की जाएगी और उसको बेहतर बनाया जाएगा। इसी तरीके से एजुकेशन की बात करें तो क्लासरूम को लेकर कहा गया कि क्लासरूम को लेकर घोटाला हुआ। एक क्लासरूम अगर उसकी कीमत मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो उसको बनाने में 50,000 खर्च कर दिए, तो ये भी एक भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस क्लासरूम के जो माफी चाहूंगा, तो उसकी भी जांच होगी, यानी कि स्कूल की भी जांच होगी, मोहल्ला क्लिनिक की भी जांच होगी, और इसी शीश महल जो है उसकी भी जांच होगी। यानी कि कुल मिलाकर जांच प्रक्रिया काफी ज्यादा होने जा रही है और बीजेपी की सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और लगातार धरातल पे
आम आदमी पार्टी ने जो कार्य नहीं किए हैं वो कार्यों को करने में दिखाई दे रही है और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो धरातल पे उतरे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन आने वाले दिनों में और सामने आता है। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।